समय नहीं है। हाँ गुरु आगे बढ़ाना है। देखो अब तुम ऐसा करो, मैं जो कहता हूँ वो करना पड़ेगा। लोग जितने में बहुत दान करने में गाड़ी का हाथ लंबा होता है, बहुत है। कितना दे दिया? लेना गुरुआ तोरे तो लाल गोटी। ठीक है, तुम ऐसा करो। क्या करें? अब जो है तुम्हारा जाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा गुरुदेव? से तारा। अब जो तुम्हारी जो सती ब्याही चंद्रा जो है, उनके हाथ से 5 मुट्ठी भिक्षा लाना होगा। अरे मैया जे ये बेटा के नाता कहूँ जवाया जोड़ी है रे गोपी जान। मैया कहीं तेरी भी गवा कहूँ यही बचानिया हो बोला यही जनो नजरिया न बाबा हो जनो हो बचानिया यही जनो नजरिया हो। मैया कहीं के भिखावा आपने जो कह रहे हैं अच्छे सती ब्याही को मां कर करके भिक्षा लेने के लिए। हाँ क्या गुरुदेव, मैं सती ब्याही के पास जाऊंगा तो क्या मुझे पहचानेगी नहीं? अरे
क्या मुझे माता नहीं पहचानेगी? कोई तुम्हें नहीं पहचाना। और दुनिया संसार में किसी जगह भेज दीजिए, लेकिन ऐसा कटुक वचन क्यों बोलते हैं गुरुदेव? गोपी चंद, सबसे पहले तुम्हें सती ब्याही के हाथ से भिक्षा लेना होगा, उसके बाद तुम्हारी अपनी मां से। कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। तुम राजा का भेष में नहीं जाओगे, तुम तो जोगी का भेष में जाओगे। वो नहीं पहचानेगा जो मेरा पति है, और न तुम्हारी माता पहचानेगा, वो भी नहीं कहेगी जो मेरा ही बेटा है। हाँ गुरुदेव, ये तो आप सच कर रहे हैं, क्योंकि मैं शिकार खेलने चला था तो एक राजा था। आज माता की वचन को नहीं माना। यही है जो भाग में लिखा जाता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। हाँ, का लिखा होगी। ये सब भाग की लिखा हुआ है। हाँ गुरुदेव, अब तुम जाओ छोलापुर शहर, और मैं चलता हूँ। अगर तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आ जाए तो अपना गुरु को स्मरण कर लेना, मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। क्या अपने सती ब्याही और माता से भिक्षा लेकर के आऊंगा? हाँ, तो इस पाप से प्रायश्चित हो जाऊंगा ना? अगर भिक्षा लेकर के आओगे तो पाप से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ठीक है गुरुदेव। और असली जोगी बना करके इस संसार में राम नाम का जपन करने के लिए छोड़ दूंगा। सत का प्रकाश करो, सत का दीप जलाओ, यही काम है तुम्हारा गोपीचंद। हम तुम्हें न मां न घरवाली किसी से कोई मतलब नहीं है। रमता जोगी बात पानी न किसी का मंगन खाना। सबसे पहले मीनापुर शहर में अपने सती के पास चलता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ है। जय हो, जय हो, जय हो। कहा हुआ है जो चंद्रावती के पास से भिक्षा लेना है और माता जी से तो मुझे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तो अब यहाँ से चलता हूँ अपने नगर। कहाँ? शहर गुजरात में जूनापुर शहर। जो मुझे पहचाने नहीं, नाचते गाते खेलते बोलते। आहो रवरा रवरा
विधाता, सबसे पहले मैं चंद्रावती के पास चलता हूँ मास्टर साहब, क्योंकि जब से उसको जमा करा करके लाया हूँ तो एक दिन का मुलाकात है, वो मुझे नहीं पहचानेगी और माता से भी भिक्षा लेना है। मैं चलता हूँ यहाँ से जूनापुर साथ आगे रबर वाला ये बतिया तो खड़ी होई अपन आगे नहरा मारा लागलैना दैबारे आरई चंद्रपुरा शहराने लागई छई पिताजी के नामा राजा बच्चा हमारे के
मेरा नैहर चंद्रपुर शहर लगता है। पिताजी का नाम श्री चंद्र सिंह। ऐ मोरो या बनमुआ ना दैबारे साथिया बा चंदारा है लागई छई नागिना बागैना नी आवलै चा सासुर मोरा ये मारे चूना मोरा सहारा है लागई छई सासुर राजा उग्र मेरा ससुराल शहर गुजरात के अंतर्गत जूनापुर शहर लगता है। मेरे ससुर जी का नाम श्री गुरसैन सिंह, मेरी सास रानी नैनामती। मैं अपने पति का नाम तो नहीं ले सकती हूँ। हे परमात्मा, कैसा मेरा नसीब है। हमारी शादी हुई, हर एक औरत का मनोरथ होता है जो पति के साथ सुहाग रात मनाए, लेकिन मेरे भाग्य में वो सब लिखा कहाँ है। ऐ माना माँ क्या बतियाना दैवारे हरे माना मैं अभी तक अपने पति से नहीं मिली हूँ। शादी करके मुझे कोहबर घर में छोड़ के चले गए, वापस अभी तक नहीं आए हैं। मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। सो नहीं तो सबसे पहले मैं दासी को बुलाती हूँ और दासी को बुला के सारी बातें कहूंगी
और मेन गेट पे पहरा मचाने के लिए बताऊंगी। दीदाराय सनमा दासी रानिया बाग चंदरा के लिए दुलाई गई तो या बाबा दासी जीती रहो। सुनो दासी, तुम लोग तो जानती ही हो। हाँ जीते रहो। जो मेरे भाग्य में परमात्मा ने क्या लिख के भेज दिए हैं, अभी तक मेरे पति कोहबर घर लौट के नहीं आए हैं। मैं हर हमेशा चिंतित रहती हूँ, हे भगवान, पता नहीं मैं क्या कर्म करके उस जन्म में आई थी, जो इस जन्म में पति का प्यार नहीं मिल रहा है। माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के लोग पति का हाथ पकड़ते हैं, जो पति के साथ अपना जीवन बिताऊंगी, लेकिन मेरे भाग्य में वो सब है कहाँ दासी। सुनो दासी, तुम दोनों एक काम करो, मेरा सेज लगाओ, मैं आराम करती हूँ, और तुम दोनों पहरा मचाओ। अगर कोई आए तो तुम दोनों आके मुझे सूचना देना। ठीक है दासी। आगे से नहीं ऐ मन से पहरा दसनिया गे तू यादा बचई है गई दासी।
मंतरी हयती तारा ये सोना ये पियो ना अब यही जवाय जो मंत्री इस मैन गेट पर कोई दरवानी हो मंत्री क्या भैया इस मैन गेट पर कोई दरवानी हो जो हो अंदर आओ, पहले अंदर आओ। आलोक निरंजन बोरे बोर देखो बेटा लाया पर बाबा जी मान लो कि कुछ दिन पहले कुछ हो बाबा जी तो हम बहुत दिन से जिए भाषा से नहीं बुझाइए कि तू बहुत दिन का बाबा नहीं नहीं हमरा बुझाइए तू लाया पर बाबा जी बोलो के ना बोलो नहीं हम मजा नहीं दबाओ ई बातवा की बात छे कोन कारण छे तू भोरे भोरे लहना बेटा पोता पढ़े छ देखो मंत्री हाँ हाँ तुम इस राज दरबार के मंत्री हो हाँ हाँ क्या तुम्हारे इस जूनापुर शहर में महाराज है या महारानी अभी अभी महारानी हो चंद्रपुर वाली अच्छा किस कारण से आप यहाँ पर पहुँचे ये तो बताइए तब तो बेटा काम ही बन गया बाबा के हर भाषा में वो डुप्लीकेट मंत्र नहीं देखो देखो दरबानी तुम्हारी मंत्री है कहाँ उसको बुला के ले आओ और उसको भी साथ रखो उसको भी कुछ सिखाओ पढ़ाओ देखते देखते सीख लेते ठीक है लेकिन तू कथी लेना गान से पहले बतवा देखो देखो बेटा ये बाबा जो कोई आता है सवेरे सवेरे द्वार पर तो भिक्षा लेने के लिए आता है हमारा भंडारा होता है भिक्षाटन करके होता है और मेरा गुरुकुल का जो भिक्षा होता है गुरुकुल का जो भंडारा होता है भिक्षा मांगकर होता है आपको भिक्षा चाहिए हाँ भैया ठीक है भिक्षा मिलेगा अरे पाचा मोठी है अरे भिक्षा नहीं है हमारे अरे जोगिया भैया
मजबूरी बना कम ही लगे छे एक बेर चाय चला दो थर्मस में छान दो दो बाबा महाराज आखा निरंजन अलगे अलगे ईंधन से क्या आपको भिक्षा चाहिए? हाँ बेटा रे कुछ कुछ सुनाई थी जाके देखी ना बेटा बेटा कहे छो हेलो बड़ी देर से बेटा बेटा कहे छो जाके देखी ना। अच्छा चल के देख रहल छियै ए दुआर पर के बाबा के पुकार बेटा बेटा कर रहल छै। बाबा आलाख निरंजन बेटा बोलो। बाबा हाँ एते भोरे भोरे हमरा दुआर पर देखो बेटा हाँ हाँ गुरु के लिए भंडारा गुरुकुल में बनाना है। हाँ हाँ बाबा मुझे आपके दरबार से 5 मुट्ठी भिक्षा चाहिए। बाबा 5 मुट्ठी भिक्षा हाँ हाँ ठीक है बाबा मिल जेतै शांत रह बाबा हमरा आर के हाथ से लबह भिक्षा नहीं सुनो ओते रहा पहले हमरा रे विचार लिया दे सुन हाँ हाँ मलकान क्या हुआ मंत्री? आज सुबह सुबह अपने द्वार पर एक साधु महात्मा आए हैं और 5 मुट्ठी भिक्षा चाहते हैं। साधु महात्मा आए हैं? हाँ, सुनो ना हाँ। अरे दान करना तो अच्छी बात है। जाओ तुम अपने हाथों से दान कर दो। क्या दान करना? हाँ साधु बाबा को 5 मुट्ठी चावल लेके ठीक है समझ गए साइड में जाओ। बाबा आलाख निरंजन पहले आओ। अरे ऐसे से क्यों कर रहे हो बताओ बेटा। तोरा पहले हमरा अपना भाषा में लाबो पड़ता। तू बार बार बेटा बेटा किया कर देखो। आए तक हमरा दुनू गोड़ा के हाँ जे जन्म दिल के हाँ डोर से कहियो से हमको से बेटा नहीं कोने हते। अच्छा अच्छा तू धाय धाय बेटा बेटा उठाने छो। देखो हाँ अच्छा बेटा ने को पोता हाँ। क्या कहूँ साधु महात्मा को भाषा है ना बेटा या पोता या बबुआ कुछ भी कहना तुम्हारा। हाँ नहीं तू बेटा कहो हाँ नहीं पोता कहो अच्छा ये हमारा नाम है मंत्री मंत्री कहो। अच्छा मंत्री मंत्री हाँ तब तू खुश रहोगे। तो हमको 5 मुट्ठी भिक्षा चाहिए अभी दो। ऐ, बाबा शांत रहो ना हाँ शांत रहो ना बाबा एहने ना बाबा के घिना देखे। चैन न पहले भिक्षा दिया। दे दो बाबा का भिक्षा। हाँ बाबा महाराज हाँ चलिए झोली फैलाइए। आप सबसे पहले भिक्षा लीजिए। अरे ये तो मैं नहीं कहा ये तुम्हारे हाथ से भिक्षा लूंगा। सवेरे सवेरे लाए हम तुम्हारे द्वार पर रहे कोई लक्ष्मी के हाथ से भिक्षा दिलाओ। अरे तुम इस महल के मंत्री हो राज दरबानी हो तुम्हारे हाथ से भिक्षा मेरे गुरु का आज्ञा नहीं है। मेरे गुरु का आज्ञा है जो कोई लक्ष्मी के हाथ से भिक्षा लो यानी कोई महारानी का हाथ से भिक्षा लेना है। बाबा महाराज आपको मैं दाहिना हाथ से भिक्षा दे रहा हूँ। पंछुआ वाला हाथ इधर है। अरे ये ठता हूँ ये खच्चर मंतरी अरे झूठे तो हूँ ये
गौरो तेरे हाथ से भिक्षा। आकिया रे मां करी नहीं देवो रे हाथ से भिक्षा। बोलो बेटा। अरे ठीक है मंत्री 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 ठीक है समय आवल ठीक है। तोरा लक्ष्मी हाथ से भिक्षा चाहिए, हमने हाथ से नहीं नहीं तुम्हारे यहाँ से भिक्षा नहीं, अपने महारानी से बोलो। ठीक है मैं समझ मेरे भंडारे में विलम्ब मत करो। सुना छी हम तुम मरद छी तो मरद हाथ से बाबा जी की भिक्षा नहीं चाहिए। हम तुझे मौगी रहती तो बाबा जी का घपसन पसंद गए कि तुरंत भिक्षा। अरे ऐसा बात नहीं है, बुझला केहन बाबा जी थे हालात नहीं मलकान। क्या हुआ सिपाही? ओ जोगी महात्मा के गलिया भिक्षा दे ले, बुझ गए हो? क्या बोले? वो कहे थे देखो तुम्हारे हाथों से भिक्षा मुझे नहीं चाहिए। बोलिए क्यों? तो देखो तू बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान है, सुनते हो? तो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं चाहिए। विद्वान हो? हाँ किसी लक्ष्मी हाथ से यानी रानी महारानी का हाथ से भिक्षा दिलो। अच्छा तुम्हारे हाथ से बाबा जी भिक्षा नहीं ले रहे हैं? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। एक काम करो, अगर कह रही है तो तुम्हारी पत्नी है ना दासी, उसे बुला के ले आओ, उनके हाथ से भिक्षा बाबा जी अवश्य ले लेंगे। की कहलो? हम घर वाले को मंगा कर तो वो बाबा जी की भिक्षा दिए। हाँ मलकान अरे भिक्षा देना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। रे कोनो बाबा जी छे भाई, मरद हाथ से भिक्षा नहीं ले छे, ई बाबा जी ने छे डालडा भेंट बाबा छे। सुन एक बेर मंगवा दे हमर विचार ओहो जांच लिए ना कता गलिया ये उठा सुनै छियै ये हमर कोको कोला गे हमर पेप्सी सुनै छियै ये मरिया करने सुनै छै लोक में की करे छियै? हैया लवा भाई बजलिए एगो हमरा एक जोड़े आबि गेल रे आय छोड़ हैरान करी ओंघेर से चाय पीते तब ठीक से बच कहलो कि अपना द्वार पर एगो साधु बाबा एलन बुझलके भिक्षा लिया आराम से हटिए के भिक्षा दे देवे। चलिए हम कहबे किया
ओए बाबाजी पर हमरा शंका है। हम गलिए भिक्षा देले उ हमरा हाथ के नहीं भिक्षा लेलकै। एमे कारण की छै जे मरद हाथ से भिक्षा नहीं लेलकै ते अहाँ के बजेलो हन। ओकरा हमरा देखे के है जो जवानी हाथ से भिक्षा किया पसंद करे छै। गई तोरी में हो ई हाक दलिए ते हतना नहीं ले जे हम सरदे नहीं लगे। हाँ हाँ कनी मुहर झाँप लिए ताकि उ चिन्ह है नहीं जी दासी छे बुझलिए। मुहर झाँप की करबी रे धर फर्म के लिए ते ना भए गेल। चलिए वो हमार शायर छी। अरे एकरा छै ने डिलीवरी है वाला छै ते एकरा रखने छिए बुझली। आलाख निरंजन, क्या मुझे लक्ष्मी हाथ से भिक्षा मिलेगी? बाबा लियो भिक्षा, अब लक्ष्मी हाथ में नहीं है। क्या मंत्री तुम लोग मजाक कर रहे हो? मैंने महारानी हाथ से भिक्षा मांगा हूँ। अरे ये क्या तुम महारानी हो? क्या तुम इस राज की महारानी हो? अरे तुम बीच में क्यों आता है? कौन है तुम्हारा? हम बुझ गलिए तोरा पर शंका हमरा ये है। क्या हुआ? ई कहो भिक्षा ले लो हन ई शरीर पर हाथ दे ले। एगो बात बताओ, तुम अपने घरवाली को भेज दिया भिक्षा, मुझे महारानी से भिक्षा लेना है। तुम्हारे राजमहल में जो महारानी है हाँ चंद्रावती, अच्छा। उससे भिक्षा चाहिए। दासी फांसी को हटाओ। ओ इनसे इनको हाथों से नहीं इसको हटाओ, समझ गए हटाओ साइड इसको। हो जाइए साइड हो जाइए। अरे पको मलकान के जाकर कहीं अपने हाथ से भिक्षा देते रे। ये बाबाजी ने हेलो अरकान, अब अपने हाथ से दान कर तू बाबा के। नहीं दिए आगे पाछे मोठिए आगे भिक्षा ये रानी है। यही तारो जोगी के कहिए दो बाबा तेरा ये जोगिया हो बंगला हो। आओ ये हो या दुनिया में बाबा तेरी
महारानिया गुरु के बचनिया हमरो आ गई पर न होवे एक विधि का विधान विधाता का लिखा हुआ कोई नहीं मिटता है। गुरु जी का आज्ञा है, आप मुझे बेटा का करके भिक्षा दीजिए, मैं आपको माता कहूँगा। बाबा तोरा बजे के ढंग नहीं समझ गई। नहीं ऐसा नहीं है। ई कहा बूढ़ बाबा जी आवे आ बियौती कन्या के कहे माता राम भिक्षा दियो कियो वो बाबा जी भिक्षा लेते कि मिथुन में फाइट खेते। यानी उम्र पर विचार करो तखन से बड़ बर्दाश्त करियो। ई कोनो भाषा भेले बाबा जी। ये आप जोगी भी कब से पकड़े हैं? ये जो है ना ये मेरा कर्म का फल है महारानी। एक समय में भी एक राजा का बेटा हुआ करता था, लेकिन कर्म ऐसा लिख दिया गया जो आज दर दर का ठोकर खा रहा हूँ महारानी। जोगी बाबा, आपका सूरत देख के मुझे भिक्षा देने का मन नहीं करता है। क्यों महारानी, ऐसी क्या बात है जो आपका मन नहीं करता? विधाता के लिखा विधाता के लिखा है रंगिया विधाता के हरि खाना में मेरा दुख भरी कहानी क्या सुनोगी? मोरे गुरुदेव का आज्ञा है, आप मुझे भिक्षा दे दीजिए, मैं अपने गुरु का वचन का पालन करूं। नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। नहीं, की वाला किया पे अगर भिक्षा नहीं दे छो
मंत्री, तुमने पहचाना नहीं? हम क्या पहचान हमर बुजुर्ग छिए। यही तो है, ये तुम्हारा महाराज है सिपाही। क्या तुम पहचानो। क्या एक जोगी महात्मा वो झूनापुर का महाराज। हाँ, हम बुझ गलिया तुझे पनीर खेलो न तो हमरा बुझाइए एक रात में तोरा सेट क्या गेलो। मैं कुछ नहीं खाई हूँ। कौन सा बात नहीं, ये सब खाना का प्रभाव छिए। नहीं सिपाही, ऐसी कोई बात नहीं है। मालिक असर है ये जोगी महात्मा से तोहर से ये मेरे पति है, तुम पहचाने नहीं? तुम अच्छे से देखो, ये देखिए अगला कौन चैन से। देखो ना, हाँ इनकी दाई गाल पे तिल का निशान है, बाएं हाथ पे लहसुन का निशान है। देखो ना। ठीक है हटा देखी तो दहिना बगल तिल के निशान, बाया बगल लहसुन के दाग छे। ठीक है हमरा चेक कर। ई बात ठीक है। एहन चैन एहन चैन कलौली गाँव में बहुतों का हम देखे छी। देखी जानो बहादुर काका के छे वन चैन सौसे मुंह में। एकर मतलब की एकर से झूनापुर के मालिक हम एकर नजर नहीं देबो कि खाना खल के एकर नजर बदल गेले। बुढ़िया काट के कह देबो। अरे नहीं, चाहे कुछ भी करो, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। ये मेरे पति है। हाँ सिपाही, देखो, हाँ सती का सत्य महान होता है, उसे भगवान भी हार जाते हैं। वो हम कहै छियो, लेकिन एहन चैन तो कन्हौली में बहुतों के देखे। कौन बात का हम विश्वास तो कन्हौली में इतने लोग हैं, तो कहाँ मैं इतने दिनों से कह दी जो यो मेरा पति है। मैं कह देती इतने दिनों से भी, लेकिन आज ही क्यों मैं बोल रही हूँ सिपाही? बोलो ना। क्या महारानी, मुझे भिक्षा मिलेगी या दूसरे द्वार देखो? ऐ काथिले ये दुखा कमल महो हर साथी तेरा जैसा पिया महारानी, मैं जोगी हूँ महारानी। आखिरी पारा पारा तोरा ये चारा हर कई सोना ये चलिया है बोले छो आही दुनिया साना ये सारा निरंजन देखो स्वामी। महारानी, अरे स्वामी मत बोलो, अलाख निरंजन बाबा का झोली है मेरे। नहीं स्वामी, आप क्यों सता रहे हैं मुझे? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं नहीं महाराज। स्वामी, आप मुझे चरणों में बसा लीजिए। मैं आपकी चरणों की दासी हूँ, और मुझे कष्ट नहीं दीजिए स्वामी। मुझे अपना लीजिए
स्वामी मुझे अपना लीजिए और मैं दुख सहती रहूंगी। इस पगली के समझाओ, इसका स्वामी गया था शिकार खेलने के लिए। देखो इधर आओ, देखो बच्ची, तुम्हारे स्वामी गया है शिकार खेलने के लिए। मैं जानता हूँ, मैं बाबा गुरु गोरखनाथ का चेला हूँ। मैं 6 महीना आगे पीछे जानता हूँ। तुम्हारा जो स्वामी है राजा गोपी चंद गया है शिकार खेलने के लिए, वो आएगा। नहीं स्वामी, मैं पहचान चुकी हूँ, मैं पतिव्रता हूँ, मैं अपने पति को पहचान चुकी हूँ स्वामी। ऐसा हो ही नहीं सकता है जो मैं किसी और के पति को अपना पति बोलूंगी स्वामी। जोगी महात्मा वाला कपड़ा पहन के दो ठकने घुरे छे, देवार के काम कर। स्वामी खोल ले छुटा कमंडल छीन ले, अगला घर से निकलो नहीं दे। तू तो नया दिन में गलती कलो मिलकर हम कहिया ना, जे दिन में बियाह का कलो तही दिन में कहत रहियो जे मिलकर एकरा निमक पड़ा के खिया दो, न तो चुनार भाग जेतो। तू हमर बात कहियो नहीं रख लो, केकरे परिणाम छिया। ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। जब एक नारी सत्य पे रहती है तो सत्य का विजय अवश्य होता है। परेशान हो सकते हैं सत्य। आई ठाकर वाला जो बुद्ध सिख लड़का से है। नहीं नहीं, इन्हें जाने नहीं दूंगी। हम जाय छी अभी लैया लगल घर से, तू निकलो नहीं दी। ऐ माने यो यही बचन या यही पियावा हो, आ यही साथी आवा। चंद्रा के यही मानियो यो दिया हुआ। चलियो स्वामियो लाली से गयो बा लगा आयो। साथी भला दिया हुआ के मना के यही लाला कायो पियावा, आज दीना पूरई अयोध्यायो। चलो पियावा यो लाली से गयो काला करायो। देखो महारानी, तुमने यदि पहचान ही लिया है तो मैं सही में राजा गोपी चंद हूँ। स्वामी देखो महारानी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। क्या मैं माता को वचन को काट के पूरब खेला, दक्षिण खेला शिकार, पश्चिम खेला, उत्तराखंड मुझे माता जी ने मना कर दिया था। मैं उत्तराखंड जब गया, 700 मिर्गिनी में एक मिर्गा था, उसको वध कर दिया और मिर्गिनी ने मुझे श्राप दे दिया। रानी उसने श्राप दिया, क्या श्राप दिया स्वामी? जैसे मुझे 700 मिर्गिनी में एक मिर्गा था, मुझे भोग नहीं हुआ, उसी तरह तुम्हारे चंद्रावती भोग नहीं। नहीं स्वामी नहीं। हे महारानी, फिर मैंने गुरु गोरखनाथ के पास गया और उसने कहा
जो देखो बेटा अपने सती ब्याही से माँ कह करके भिक्षा लो और वो तुम्हें बेटा कह करके भिक्षा देगी, और माता श्री से भिक्षा लेकर के आओ, तब तुम्हें पाप का प्रायश्चित होगा। आपसे मुझे 5 मिनट आगे ब्याही आगे 5 मुट्ठी आगे 4 दुलरिया आ गई हमारा मुझ गई भी महारानी। स्वामी, नहीं स्वामी, तुम मुझे 5 मुट्ठी भिक्षा दे दोगी? ऐसा नहीं हो सकता है। तो तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा। नहीं स्वामी, मैं माँ को बुलाती हूँ, माँ को मैं सारी बातें बता दूंगी, आपको नहीं जाने दूंगी स्वामी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं जा रही हूँ माँ को बताने के लिए, माँ को सारी बातें बताऊंगी। नहीं नहीं महारानी, अरे मुझे पाप से तो मुक्त करो। मैंने 700 मिर्गिनी को विधवा बना दिया, उन्हें मुझे श्राप दे दिया। स्वामी, मेरा क्या होगा? मैं इस घर में आऊंगा न महारानी, तुम मुझे भिक्षा दे दोगी ना, मैं आ जाऊंगा, सब्र करो। हगे काला चोरी हरिचंद्र मुझे पाप नहीं चढ़ाइए स्वामी। 5 मुट्ठी भिक्षा हमारे के चला चला ये चलिया ना पिया आयो लाली से जा बलमा पर चलियो चलियो स्वामी लागी से जाइबा लग परायो हे गुरुदेव, हे विधाता, आपको मैं कहा था जो सती ब्याही मुझे पहचान लेगी, अब जो ये कहेगी हमको करना पड़ेगा। गुरुदेव,
मुझे आप ही सहायता कर सकते हैं। ठीक है ब्याही, चलो जू, तुम जहाँ कहती हो मैं चलूंगा। मुझे माता से भी भिक्षा लेना है, लेकिन एक बात है, तुम भिक्षा नहीं दोगी ना? स्वामी, मैं भिक्षा नहीं दूंगी। आप चलिए, लाली सच पलंग पे मैं माँ को बुलाती हूँ, माँ को सारी बातें कहूंगी। जो आपका पुत्र आ गया है, माँ बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है महारानी, ऐसा करो, मुझे बहुत तेज प्यास लगा है, तुम जाओ एक लोटा पानी लेके आओ। आपको प्यास लगी है? हाँ। स्वामी, आप ये ठहरिए, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। पानी के लिए गई है, मैं जाता हूँ चोरी छुपे माता से भिक्षा लेकर के। सती ब्याही ने मुझे पहचान लिया, ये तो भिक्षा देगी नहीं। माता के पास जा रहा हूँ भिक्षा लेने के लिए। माता से भिक्षा लेकर के गुरु के पास चला जाऊंगा, फिर जो गुरु कहेगा मैं जाऊंगा वहाँ। आ गई औलख खाए, आ गई मैया के लिए। जो भी चल रही
कहाँ गई हमारे दुलारा मैया छोड़ पड़ी है बबुआ कहाँ खेला शिकारवा मैया बात निहारो रे बाबू मैया तोरो बात निहारे कहाँ छोड़ी रे कोइला अरे तुम यहाँ हो? हाँ हाँ आज तुम्हारे साथ में जो था वो भी साथे में कहाँ है साथ में? एक अभी कदीमा के बतिया दे के गया है वो था हम थे और बाकी हमको साथ में कहाँ कोई। ओ तुम अपनी दोनों भाई की बात कर रहे हो? हाँ हाँ और किसी को साथ गया था? महाराज कहाँ है? महाराज ठीक है कहा था मालिक गला न शिकार खेले ओ मालिक गेले बड़ी गेल शिकार खेलेला। ओ काल के तू आगे चलो मैं पीछे हाँ हाँ सही द्वारे रुकल छलिया। तो ये बताओ हाँ मैंने तुम्हें क्या समझा के भेजा था? हाँ हाँ कि जब महाराज आएंगे राजमहल तो तुम ही आना, हाँ महाराज नहीं आएंगे तो तुम नहीं आना। देखो हमरा करके हम आ गए तो तू पीछे से आ गया। ऐसी बात है? हाँ हाँ आज मेरा इच्छा है हाँ हाँ मैं अपनी महल में आराम करूंगी। हाँ हाँ महाराज मेरे आराम करने का व्यवस्था करो। अब बस आवे करना बहन है आवे रानी मैना न कर करना हैया रानी मैना रजिया है बना दुआ के हैया बेटे कोई इसरा दरबार में दरबानी हो? हाँ हाँ तू बेटा बेटा फिर कहे के छिया हो बाबा?
अलख निरंजन। अब बुढ़ारी में है था गंजन। वो तो होगा ही बेटा, क्या करोगे, आजकल का बेटा ही ऐसा होता है जो बुढ़ारी में गंजन। बेटा बेटा बोला तो मुंह में खचेर दो खरना ठीक से। अरे हम अपने माँ बाप को सेवा नहीं किया तो हमारा बेटा थोड़ी सेवा करे। आहो जे हमरा रखल के 12 में से तो बेटे निकल के तू बेटा कहब। देखो हाँ तुम्हारे राजमहल के अंदर महाराज है या महारानी? अच्छा बाबा बेटे से उमर तू आवाज मारे छ ना हमरा दरबार में एगो हम है हमर महारानी बुझलो हो। हाँ एगो हम एगो बुढ़िया मनकाई। क्या एक तुम हो एगो बुढ़िया मनकाई। अच्छा अच्छा राधा गोपी चंद के माता जी है। हाँ 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 अरे बहुत बढ़िया भैया। अरे माता जी से जा करके बोलो हाँ साधु आया है वो आपसे 5 मुट्ठी भिक्षा चाहता है। अच्छा ठीक है बाबा बुढ़ी माता राम के उठबै छियै। हाँ हाँ बुढ़ी माता राम बोलो एक शादी बाबा आयल है माता राम अपना द्वार पर। साधु महात्मा आए हैं। हाँ हाँ साधु महात्मा 5 मुट्ठी भिक्षा बाबा कहे छथिन दान करेला। दान करने के लिए कहते हैं ना। हाँ हाँ तो सवेरे सवेरे आए कुछ तुम भी दान कर लो। हम हाँ हाँ अच्छा बाबा बोलो बेटा। आप तो तोरा जतरा बन गया भोरे भोरे एहन सपने लिए सब भर रहे सपना से एक साधु बाबा हमारा दुआरे थे। अच्छा अच्छा से न तो बाबा का पहले हम अपने हाथ से भिक्षा दै छी। अलख निरंजन जरूर बेटा बहुत पुण्य होगा। आबै छिया हे सपना के पूरा हमरा अपना भे जेते। साधु बाबा का भिक्षा दे दै छियै अपना साधु बाबा चल जेते। किया भर रात हम कमरा काट में सपना दे छियै। अरे बेटा अलख निरंजन ऐसा बात नहीं है बाबा। आपको राजमहल में जो माता जी बैठी है ना हाँ हाँ उसके हाथ से भिक्षा लेना है, तुम्हारे हाथ से नहीं। आहो बाबा हम सब बड़ो छियै तै जोले नहीं लेबा। नहीं नहीं तो अरे लक्ष्मी है माता के समान है, उसके हाथ से यदि भिक्षा मिल जाएगा तो मेरा भी और मेरा गुरुकुल का भी कल्याण हो जाएगा। आहो बाबा हमरा हाथ से तो की लेबा केनो हम पापी छियै। नहीं नहीं तो? अरे पापी क्या, अरे तुमको क्या कहूँगा तो मन में दुख हो जाएगा बेटा। अरे खोल के बता दो गाँव समाज बुझते कनी हम बुझ लेबै जे कारण की छै जे तुम्हारा हाथ से भिक्षा मिलै छै। अरे कारण कुछ नहीं है, ये मंत्री संतरी है, दिन भर झूठ बोलता है, दिन भर झूठ बोलता है, झूठा खाता है, झूठा पीता है और झूठे बर्तन धोता है। कनी लोग वहने ई बेचारा नौकरी क्या के जे खाय छै, आंठ धुए छै, झूठ बजे छै, हाँ पदेन महकै छै। ई कहो अहूँ सब ध्यान देवे, नाच के तर्क करे चलिए। ई बाबा जी जय गांव से चलल हेते अखन कन्हौली घाट तक ही पहुँचले हन, ने डोम बुझने हतो ने मियाँ न मुसलमान, जय तई कुत्ता नहीं चटने हते। अरे निरंजन अरे ऐसे क्यों बोलते हो बेटा? ई बाबा छियै माधोपुर के देवहर, जाबे तक ठैक के नहीं खेते तब पेट नहीं भरते सब प्राणी के। अरे ऐसा नहीं है, देखो बेटा ये बाबा गुरु गोरखनाथ का चेला है। रे
पैसुन तोहर बाबू एलो जो मेला देखे ले पाई बाओ बाओ पाई दे देना मेला देखे ले। अरे मैं तुम्हें बेटा कहा तो मेला देखने के लिए पैसा दूंगा? अरे साधु महात्मा क्या भाषा है, अच्छा। इसलिए बेटा बोल दिया कि तुम्हें पैसा देने वाला। अच्छा एहने आवे छे देवहर सा कतो हमर घर न पाल है दाय तोरा शनि गरो देने छु पत्थर लो लेना आ मंगले मंगले पीपर गाछ में जोल धरबी ना त कलियम दूर भे जेतो। एहने ही बाबा ठकर छे देवहर। आलो निरंजन, अब पूरा देह में फूट जतो गंजन। ए मंत्री क्या हुआ, इतना विलंब क्यों हो रहा है? बूढ़ी माता हाँ हमरा हसे बाबा बिच्छा नहीं लेलक। नहीं ले लग नहीं तो बाबा के अंदर बुलाना चाहिए ना। बाबा के बोला ले लिया अंदरो। ठीक है शायद हो। ए मास्टर धन आवे झुकी पार करिए अरे बाबा जी के झुकी पारा बाबा के चरनिया में खुशी नाम यसी सदा बाबा हो दिया जुटी ने मन से यही आशीष है जुटी ना बिना हो। हीरो तो यही दुराई बना बाबा जी ये बाबा के बाबा जी हीरो तो यही दुराई कहीं रानी ना नदी के हे महारानी प्रणाम बाबा। देखो आप मेरी माता समान हो, मैं आपका आशीर्वाद नहीं दे सकता। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मैया। मैया ऐसी बात नहीं है। इस संसार में यदि घर से निकल जाते हैं, योगी महात्मा बन जाते हैं, तो चाहे ज्यादा उम्र का हो या कम उम्र का हो, उन्हें लोग बाबे कह के पुकारते हैं। आवश्यक है, ये आवश्यक है। जो यदि कोई प्रणाम करे तो उसे प्रणाम स्वीकार करना चाहिए। हाँ भैया आपका कथन सही है, लेकिन माता मैं आपको आदर करता हूँ। आप बेटा समझ करके मुझे 5 मुट्ठी भिक्षा देने की कृपा कीजिए। लेकिन एक बात बताओ, तब से तू माता माता कहे जा रहा है, तुम्हारा उम्र तो बहुत छोटा है। हाँ मैं बहुत नादान है। तुम्हें घर से कौन निकालो, किसने गाली दिया, किसने बोला, जो आज तुम इतना बालापन में योगी बन गए हो? तुम्हारा क्या इसमें है? मैया जी है विधाता के
मोरो आहे जोगी बाबा महाराज, आप मुझे अपनी माता पिता लग ले चलो। मैं उनसे कल जोड़ के विनती करूंगी जी, हे बहन, हे भाई, अपने बच्चे के सब चीज भूल जाओ और इसे गला लगा करके अपनी प्यूत स्वीकार करके इसे घर में रखो। इसका उम्र नहीं है जोगी महात्मा बनने का। हे मैया, मुझे अन्न धन सोना और किसी चीज का कमी नहीं था अपने राज में, मुझे सब कुछ था, लेकिन विधाता ने लिख दिया तो क्या करूं, जोगी बनना पड़ा मैया। अच्छा, हाँ ये बात तो सत्य है, जिसका जो भाग्य में लिखा रहेगा वो कोई नहीं बीत सकता है। इसलिए तो एक बात भी होता है, यदि अच्छे कर्म माँ बाप के होते हैं तो बच्चे के यदि कर्म खराब हो तो उसका भी परिणाम उसे भोगना पड़ता है। हाँ भैया, सच बात बोली हो। ये माता पिता को बात नहीं मानता, उसके कथन में नहीं रहता, उसको यही दुर्दशा होता है। मैंने भी अपने माँ का वचन का पालन नहीं किया। हाँ यही कारण समझ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी संतान है, मेरे भी दुलार है, मेरे भी एक लाल है। आज यदि मैं किसी को पूत के भलाई करूंगी तो मेरे पूत भी गए हैं कहीं घूमने, कहीं फिरने, भगवान उसी भी भलाई करेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा कष्ट दूर, क्योंकि एक माँ हूँ, कितना हो बड़ा हो जाए बेटा गलती करता, माँ बाप उसे नहीं ठुकराता है। हाँ भैया, यदि तुम्हारा योग सिद्ध होगा हमारे देने से, हाँ मैया, तो मैं दूंगी, अवश्य दूंगी। हाँ मैया, मुझे बेटा कह करके 5 मुट्ठी भिक्षा दे दो, गुरु का भंडारा करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अरे भंडारा नाम से तो मैं बेटा क्या, तुम जो कहोगे वो कह करके भिक्षा दूंगी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ मैंने गुरुदेव पर ध्यान देते, ऊपर वाला पर ध्यान देते, और दुनिया में कुछ भी मुझे नहीं दिखता है। हाँ माता। अरे पाचन
तू कनी साइड हो मलकान। क्या बात है रे? आज ई बतवा पहले घर में तू आल रह के तोहर पुतो। अभी के जमाना में तो पहले पुतो हुई आती है। ठीक है कह छते नहीं है तोहर हाथ पकड़ ले। उतना ही नहीं है, देखते हो घर में भूखे बाएं बाप पड़ा रहता है। एक गिलास पानी में दे सरबंदी, एक गिलास पानी नहीं देते हैं। और जब माघ आएगा, सावन आएगा, 10,000 रुपया जेबी में खोस लेगा, कहते हैं जाते हैं हम देवघर बाबा को पूजा करने। अरे भैया तोरे घर में जो देव है, महात्मा है, बाबा है, उसको पहले देखो न, उसके बाद पॉकेट खर्चा कर दो। अखन तो सब कुछ तोरे हाथ में छै, जकरा लिख देबो तकरे भए जेतै। तो फिर कारण की भेलै जे तोहर हाथ में पकड़। अच्छा हटो, तुम साइड हो। हे सती चंद्राव, माता जी, आज मैंने किसी का पूत के भलाई कर रहा था, बेचारा बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत रोया, मुझे दया आ गया। जो मुझे 5 मुट्ठी भिक्षा दोगे तो मेरा योग सिद्ध हो जाएगा। तो मैं किसी का जीवन बना रही थी, तो मेरा हाथ क्यों पकड़ ली? नहीं माँ, आप अन्याय कर रहे थे। क्या अन्याय कर रही थी? अनर्थ हो जाता माँ। मैं तेरी सास हूँ कि तू मेरी सास है? नहीं माँ, मैं सत्य कह रही हूँ। यह आप अपने ही पुत्र को अपने ही हाथों से भिक्षा दे। क्या बोल रही है? तुम्हारा दिमाग सही है? तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं है? मैं सत्य कह रही हूँ। आलाख निरंजन, देखो तुम जो कहती है वो सही है, लेकिन मेरा पुत्र तो एक राजकुमार है, ये चलता फिरता कहाँ से होगा? नहीं माता जी, ये आप ही का पुत्र है। मैं सत्य कह रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पुत्र के देखे हैं ये बाबू भैया, ये माए बहन सब देखा, मेरा बेटा राजकुमार है, राजा गोपीचंद है। माता जी, वस्त्र हटाने से, ये नहीं हटाने से पुत्र नहीं बदला सकता माता जी। मलकान, ई सब खाना का प्रभाव छिया। हम कुटमैतिया करे दिन में तोरा रखने रहिया जी, ई कुटमैती हम नहीं करबो। अरे मैंने तो ये कुटमैती करी इसके भोले भाले पर, जो इतनी सुदीत लड़की है। खनी रंजन, क्या हो? तू शांत रह ना, हमरा घर में तो लफड़ा फसली हाला। खनी रंजन तू चुप रह ना। मलकान, एकरा से सुंदर सुंदर लड़की वह गाँव में तू नहीं हुआ दिलो, एगो पारी के लोभ में एकरा से क्या लेलो। ई कहा छोटका घर में ई एना ओना है तो चले छे, तोरा घर में जो पुतो एना करे छे, सारे तो गांव में नाक कटा देबो। देखो, हो सकती है नादान है, बच्ची है, नहीं समझ है, नहीं उमंग की है। थोड़ा सा मैं पूछ लेती हूँ, हटो। पूछबो की जखनी से बाबा जी घर ढुकले हन। अरे पगला, तो तोरो तो बोला ये देखो मेरे लड़का के लिए कोई शहरवा में, कोई मुचौली में है घर, देखी इलाका में ई कहा ई जखन से बाबा जी घर ढुकले हन, हम 3 बेर देखलिए नहीं बाबा जी के कनखी मार लगे। तो बुझाई छो हमर बात बुझा, तो कनी एगो के बात पहले सुन ले। ई के छिए बाबा जी से तू तो नहीं बुझलो? नहीं, मैं तो नहीं जानता रे, मैं बूढ़ हूँ। हाँ हम जाने छिए, हमरा नाक से दिखती है, हाँ, हाँ। देह में ताकत है। हाँ मलकान, हम घटकैती में गेल रहिए ना, हाँ हाँ, एकरा वही दिन देखलिए दुनू के ताल में। वो छोटका छोरा कहाँ गया? ओ बाबा भागले घुरे छे, जखन हम घर आवे छे थोड़ा फुट सन उड़ जाए। मलकान, मलकान, हाँ बोलो। पुतो के समझा बुझा के रखो, एना में घर खराब भए जेतो। कनी ठंडा ठंडा सब्जी और दो खाई ला, तू तो कह जो हॉर्लिक्स मार हॉर्लिक्स। अरे तो क्या करूं, इतना बड़ा राजपाट है, सब कुछ तो उन्हीं का है। अरे राजपाट, जैसे खाए, जैसे पिए, जैसे रहे। राजपाट के छोड़ा जहिया से तू स्क्रीन टॉर्च मोबाइल दिलो, तो ये
देसी लफड़ा में देखो सती चंद्राओ, तुम अपने घर जाओ और मुझे ये योगी को सिद्ध करने दो। नहीं माता जी, मैं इसे कैसे जाने दूंगी? ये आपके बेटे हैं माता जी, अब मेरी बातों को यकीन कीजिए। रुकिए उसे, चले जाएंगे। माता जी अब मेरी मानिए, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी। आगे तारा बाल हरे आगे चल रहे आ गई मौजा कोई मैं सच कह रही हूँ, वो आपके बेटे हैं। कथिले बेजतिया गई मैयो गई। तू जलदी से यही भागना चंदारा मोर जावा महलिया से चंदारा कोनो ना गई बपहिया काजा तोराया माँ, ये आप ही का बेटा है। तुम कहाँ से जानती हो जो मेरा बेटा है? मैंने जिसे 9 महीना अपने उदर में रखा, मैंने उसके पोषण पालन किया। मैं अपने पुत्र के कैसे नहीं जानूंगी? तुम मेरा मूड मत खराब करो, तुम यहाँ से खिसक जाओ। नहीं माँ, अगर
अगर आपको प्रमाण लेना है तो मैं बता रही हूँ, आप उस प्रमाण को सिद्ध कीजिए माँ। क्या बता रही हो मातरी? क्या बोल रहा है, सुन रहा है? माँ, अगर मेरी बातों पे आपको यकीन है, आप अपने जिस अस्तर से अपने बच्चे को 32 सुआ दूध पिलाए हैं, उसी अस्तर पे 7 का कपड़ा रख लीजिए माँ। अगर वो आपका पुत्र होगा तो वो 7 कपड़ा फाड़ के आपके बच्चे के मुंह में दूध जाएगा माँ। तो आप यकीन करेंगे ना? ये बात है। हाँ माँ। और यदि ये सत्य नहीं होगी तो? माँ, तो फिर आप मुझे उसी क्षण गला दबा के मार दीजिएगा। ठीक है मंत्री, हो सकता है। हाँ हाँ मेरी चंद्रा जो बोली है, हाँ, ये क्या सत्य हो सकते हैं? अवश्य। सत्य के झूठ बोलेगा तो कंठ दबाकर कचरी में मार देगा। पक्का बात? पक्का। ठीक है, वो जोगी महात्मा को बोलो मेरी मालकिनी एक परीक्षा लेगी, उसके बाद भिक्षा देगी। अवश्य। जा करके बोलो। जोगी बाबा, आलाख निरंजन। देखो मंत्री, आप लोगों का घर का ये तमाशा खत्म हुआ या नहीं? तमाशा खत्म हो गया। हाँ आपको भिक्षा चाहिए ना? हाँ हाँ तो भिक्षा मिलेगा। हाँ। लेकिन झूनापुर का जो नियम है, उस नियम के अनुकूल भिक्षा आपको मिलेगा। अच्छा, आप दोनों दो भाग में बंट जाए। मेरी मालकिनी 7 का कपड़ा अपने सीने के ऊपर रखेगी। यदि 32 सुआ दूध की धारा अपने मुख में चला गया, आप झूनापुर को राजा नहीं तो एक ठो कान काट कर और दूसरे गांव में जाकर छोड़ देंगे। देखो मंत्री, ये कहीं का नियम नहीं है। ये झूनापुर का नियम है। इस परीक्षा में आप पास हो गए तो भिक्षा मिलेगा, नहीं तो एक ठो कान काट के और मनसारा में जाकर छोड़ देंगे। देखो मंत्री, क्या परीक्षा देना होगा हमें? ये है इंटोरे वाला, हमको ना मैट्रिक का परीक्षा लगा, इंटोरे वाला। अच्छा, क्या क्या हमको बताओगे थोड़ा? हेलो, एक आवश्यक सूचना आज देखिए, हमारी परीक्षा यही है। हमारी बहू के कहना है जो हमारे राज्य में आज से हमारा कानून चलेगा। हमारे राज्य में जो भी जोगी महात्मा आएंगे उन्हें एक परीक्षा लिया जाएगा। क्या उसमें तुम सहमत हो? हे माता, तुम्हारी बहू के कहना है, बहू के बात पर क्यों चलती हो? क्यों नहीं चलूं? आज तो आजकल मैं 4 दिन का मेहमान हूँ। कभी मुझे कुछ हो जाएगा तो ये राजपाट का मालकिनी मेरी बहू नहीं होगी ना, इसीलिए उसका भी वचन मुझे मानना मंजूर है। मैं अपनी बदन पे 7 का कपड़ा रखूंगी और तुम्हें एक परीक्षा देना है। यदि तुम्हें इसमें कोई एतराज ना हो, तुम सच्चे हो, तो इसमें तो तुम्हें भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हे मैया, ये सब देना जरूरी नहीं है माता। यदि भिक्षा नहीं देना है तो मैं जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, भिक्षा नहीं लोगे। और में झगड़ा लगा तो आप भागल तैयार छो। नहीं नहीं मंत्री, अरे तुम्हारे घर में झगड़ा हो तो मैं तो कोई मुखिया सरपंच नहीं हो जो फैसला कर दो। फैसला हम खुद करवा, लेकिन भागा नहीं तो भागबो एक झटा में टांग हाथ सोच कर दो। आवे दियो ना परेशान रहे, आवे यही जरे तेरी आना बहू, दियो ना
रानी बनाए भगवती के हे गुरुदेव, एक तो दुनिया संसार जानता है ये माता जो दिन मेरी है, फिर भी परीक्षा लेना चाहती है तो मैं अवश्य दूंगा। आ गई राजा मेरा संसार भी कोई नहीं है। मैंने तुझ पे आस लगाई, मेरा आस सारा पानी पानी हो गए। सारे मैंने तुम्हें कितने नन्हे सा ढूंढ की करी तोड़ के तुम हे मैया, तुम्हारे वचन का पालन मैंने नहीं किया, इसका भोग दंड यही मिला माता।
जो आज जोगी रूप में तुम्हें दर्शन दिया। आ गए मैया जी। आ गए कारवां के खाला गए सहोदरी। आ गई भैया, तुम्हारे बात को मैंने नहीं माना। तुम्हारे वतन के काट करके मैंने उत्तराखंड जंगल चला गया शिकार खेलने। 700 मिर्गिनी में एक मिर्गा था, मैंने वध करके आज श्राप के कारण जोगी बनकर तुम्हारे पास आया हूँ मैया। यदि तुम मुझे 5 मुट्ठी भिक्षा दे देती हो तो मैं फिर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा माँ। ठीक है, मैंने तुम्हें कितनी समझाया बुझाया, अपनी माँ की वचन नहीं काटना। नहीं नहीं मैया, क्योंकि आज के बाद मेरा कोई सहारा नहीं। अब कैसे आगे मैया जी। मुझे अपने हाथ से 5 मुट्ठी भिक्षा दे दो। चंद्रावती तो नहीं दिया, लेकिन ठीक है, तुम मुझे 5 मुट्ठी भिक्षा दे देती हो तो मैं चंद्रावती से समझ लूंगा। ठीक है, मैं अवश्य तुम्हें दूंगी, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, कितना महान हो जाते हैं बाल बच्चे, अरे विद्वान क्यों ना बन जाओ। माता पिता को वचन के नहीं काटना चाहिए। यदि माता पिता के वचन के काट देते हैं, कोई इंसान कहीं की नहीं रहता है।